हाँ, मेरे घर में समस्या है, हाँ, हम अपने घर की समस्या सॉल्व कर लेंगे, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने अपने प्रदेश की सरकार पे भरोसा तब नहीं होता जब एसआईटी का गठन होने के बाद त्वरित कार्यवाही नहीं की जाती। मुझे एक स्टेप बताइए जो कि स्किप किया गया। ठीक है, मनोज काका जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सोमनाथ भारती जी आ रहा हूं, चूंकि सपा को केंद्रित करके था। तो मेरा धर्म क्या है ये तो राकेश जी आप जानते होंगे, और आपका भी धर्म क्या है, और कौन लोग हिंदुओं का स्वघोषित झंडा बरदार कौन बन रहे हैं। वो चोर के साथी, चोर मौसेरे भाई जो चोरों का बचाव कर रहे हैं, वो हिंदुओं के स्वघोषित अपने आप को वो बन रहे हैं, नायक बन रहे हैं। हम लोग, हमसे बड़ा हिंदू धर्म कौन है? हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारी पार्टी ने तो डॉक्टर लोहिया ने कब लगवाया था चित्रकूट में रामायण मेला? ये तो सबको अभी ये कब पैदा हुई है? भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को पैदा हुई। ये कौन से बड़े, तो जो लोग, मैं कह तो रहा हूं कि जो लोग मर्यादा पुरुषों, यहाँ जो सारे साथी बात कर रहे हैं वो सब सौभाग्य से, चाहे जो भी समझिए, ये हमारे देश की खूबसूरती कि सब हिंदू हैं। और आप स्वघोषित क्यों हिंदू का वो नायक बन रहे हैं? आप चोरों का बचाव करने वाले हिंदू धर्म के नायक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। वो रावण के लोग हो सकते हैं, वो कालनेमी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्विक रिप्लाई। नहीं राकेश जी, मैं ये जो बोल रहा है, ये लोग उस लोग में कौन आते हैं? क्योंकि मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, मैं तो सवाल उठा रही हूँ राम मंदिर वाले इशू पे, पहले दिन से सवाल उठा रही हूँ। ये लोग बोल रहे कौन है? मैं एक हिंदू होने के नाते कह रही हूँ, मुझे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नुमाइंदगी इस इशू पे नहीं पसंद है। अब ये बताएं कि ये इन लोग किसको बोल रहे हैं? ठीक है, मैं इस पर पूजा त्रिपाठी से भी जवाब लेता हूं, लेकिन सोमनाथ भारती जी, अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि सरेआम फांसी हो जानी चाहिए, तो तालिबानी हिसाब से आप जो है इसमें न्याय चाहते हैं। दूसरी बात है, कोई रस्तोगी जी की भी बातचीत हो रही थी, एक अनुराग रस्तोगी द्वारा जो दावा किया गया था ईंट वाला, वो तो झूठा निकल गया। देखिए, मैं बड़ा शांतिपूर्वक बाकी सारे साथियों को सुन रहा था, तो कृपया करके मुझे भी परमिट करेंगे आप कि मैं अपनी बात ढंग से रख सकूं। अभी किसी साथी ने आपके चैनल पे कहा कि जी ये मुलायम सिंह जी वाले पार्टी वाले कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भाई, आपने तो अभी पद्म विभूषण दिया उनको, आप ही ने दिया पद्म विभूषण मुलायम सिंह जी को। तो एक ही बात पे रहिए ना, या तो वो खराब थे या तो वो अच्छा थे। तो अगर वो उन्होंने अगर ये इल्जाम लगाते उनके ऊपर, तो आपने क्यों दे दिया पद्म विभूषण उनको? नंबर 1। नंबर 2, अच्छा आप मुझे बताएं, क्या आपके पास एफआईआर की कॉपी आ गई है? हाँ, आ गई है। और क्या आपके पास जानकारी है कि चंपत राय जी ने, अनिल मिश्रा जी ने रिजाइन कर दिया है? ये मालूम है आपको? ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है? कहीं नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? देखिए, नहीं, एफआईआर की कॉपी तो आ गई है। सुनिए, मैं आपके स्टेटस से क्लियर कर दूं, एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ये बात बिल्कुल आधिकारिक तौर पर एफआईआर की कॉपी हमने स्क्रीन पर भी रख दी है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक है, सूत्रों के हवाले से ये इस्तीफे की बात आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया, ये आपकी बात ठीक है। ठीक है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी, जो भगवान हनुमान जी के परम भक्त हैं, जैसे ही वो अयोध्या जाने पहुंचे, वैसे ही फटाफट एफआईआर हो जाना और 8 लोगों का अरेस्ट हो जाना, और वहां फिर वो ये इस्तीफा दे रहा है, वो इस्तीफा। अरे बोलने दीजिए जरा भारती जी को, बोलने दीजिए, बड़ी स्क्रीन में रखिए। और राज्य के मुख्यमंत्री, भगवान हनुमान जी किसके भक्त थे? भगवान राम के मुख्यमंत्री, भगवान राम के बारे में योगी जी क्या बोल रहे हैं? सिसोदिया साहब ने मतलब उनको तो मंदिर नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई आज वहाँ पर अगर भगवान, एक बार बोलने दीजिए, जरा एक बार बोलने दीजिए भारती जी को। जो महापाप हुआ है, ये कहा था कि जहाँ पर मस्जिद है वहाँ पर मंदिर नहीं होना चाहिए। वाह, एक बार आरपी सिंह बात पूरी हो जाए सोमनाथ भारती जी की। नहीं, एक बार बात पूरी हो जाए भारती जी की, सबसे आखिर में बोल रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए, प्लीज एक बार बात पूरी हो जाए। बोलिए भारती जी। तो जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी वहां पहुंचे, अपने आराध्य के और माथा टेका, देखिए जो उन्होंने शब्द कहे हैं कि अद्भुत दृश्य है। ये जो हिंदुओं का जो एक हमारा अनुष्ठान हुआ, जहां भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बना, करोड़ों, मतलब इस धरती पे जितने भी हिंदू हैं सबके आस्था जुड़े हुए हैं। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वहां पे, उसे एक बात तो पक्का हो गया है कि छोटी मछलियों को फंसा करके बड़ी मछलियों को बचा रहे हैं। अब वो सिंधी समाज के जो लोग आए थे, जो कहा कि 200 किलोग्राम चांदी चोरी
जो चांदी हमने दिया वो कहाँ है? तो ये बात तो सच है ना जी। जब चोरी का माल तक रिकवर हो रहा है तो चंपत राय जी को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? क्यों? मुझे लगता है कि चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी के अरेस्ट के बाद जो बड़ा चोर है, जो संभवतः भाजपा का है, वो वहां तक बात पहुंच जाएगी। अच्छा, और ये 30 साल से आरोप लगाने से पहले सोच के देखिएगा। अगर आपको याद होगा, डिफेमेशन का मुकदमा खुलेगा आपके सर के ऊपर, संभवतः भाजपा का है। आप बोलिए ना, हिम्मत करके बोलिए भाजपा का है, और नीचे डिफेमेशन का मुकदमा आप पे ठोकेंगे। चोर सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बीएसपी के नेता लोग बोल रहे हैं, लगे हैं शंकराचार्य। अच्छा, मैं अमितोष को जरा आरपी सिंह एक इन्होंने बात की, तो मैं उसको जरा टेक्निकल लेकर जाता हूँ। अमितोष को और सोमनाथ भारती जी को मेरे साथ स्क्रीन पर रखिए। क्या भाजपा? सोमनाथ भारती जी आप भी वकील हैं और मेरे हिसाब से वकालत की पढ़ाई तो अमितोष ने भी की। एक मिनट सर, अगर सख्त से सख्त कानून बनाते, ठीक है, तो किसी की औकात नहीं थी। ठीक है, सोमनाथ भारती जी एक बात, आपने एक बात कही कि जैसे अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम की दर पर पहुंचकर और उन्होंने जैसे मत्था टेका वैसे एफआईआर दर्ज हो गई, आपने कहा। अब मैं आपको फैक्ट बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कहता हूं कि फिर तो पहले ही दिन चले जाना चाहिए था, एसआईटी गठन से पहले चले जाना चाहिए था। अगर अरविंद केजरीवाल की प्रार्थना में इतनी शक्ति है तो इतने दिन कहां इंतजार कर रहे थे भाई? पहले दिन जाते, पहले दिन एफआईआर दर्ज, नो एसआईटी। पहली बात, प्रार्थना में नहीं, भाजपा की हड़बड़ी है। अच्छा ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता हूं। इस वक्त इतनी हड़बड़ाहट में है। हाँ ठीक है, अब हड़बड़ी वाले बात पर आता हूं। आपने कहा कि आज मत्था टेकने के बाद जो है एफआईआर हुई है, तो सर टाइम नोट कर लीजिए, 25 तारीख यानी कल की तारीख शाम 7:21 पर एफआईआर दर्ज हुई है, यानी करीब 12-13 घंटा पहले उनके माथा टेकने से। अमितोष आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं आता हूं भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए राकेश भाई, क्या दिक्कत है? अरे सोमनाथ भारती सुनिए, अच्छा कुछ बोले अभी नहीं पहुंचे हैं। हाँ कल ही पहुंचे। अरे तो आपने कहा कि माथा टेके तब एफआईआर हुई। अयोध्या जी में, हाँ चलिए बोलिए अमितोष। उनके अरे माथा टेकने के लिए 24 घंटे माथा टेक रहे हैं भैया। वो अयोध्या जी में पहुंचे, तो मंदिर भी बनवा रहे थे। वो छोड़ दीजिए, आजकल एक बयान बहुत वायरल है अरविंद केजरीवाल जी का ही पुराना वाला, उधर नहीं जाना है। अमिताभ साहब बोलिए कुछ, फिर मैं पूजा जी के पास जा रहा हूं। राकेश भाई, अरविंद केजरीवाल ने माथा टिकाए का मतलब इनकी नानी ने जो कहानी सुनाई थी वो गलत थी, मिथ्या थी, लेकिन आज फिर भी राम को मान के और वहां पे माथा टिकाने चले गए। पर एक बात समझ नहीं आ रही, इनको योगी आदित्यनाथ तो किसी पे भी विश्वास क्यों नहीं है? इनको दूध का दूध पानी का पानी समझ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके बाद दिक्कत है, आम आदमी पार्टी को शराब का शराब पानी का पानी समझ आएगा, वो वर्ड शब्दावली प्रयोग नहीं करी गई। नेशनल हेराल्ड में पूजा जी अंदर क्यों नहीं गई जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर विषय आया था? आम आदमी पार्टी में सोमनाथ भारती अंदर क्यों नहीं गए जब शराब घोटाले का विषय अरविंद केजरीवाल पे आया था? और समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर में अंदर क्यों नहीं गए जब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पे आया था? इसलिए नहीं गए क्योंकि इनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुल मिलाकर सारी चीजें एक बार पे आ रही है, ना एफआईआर पे भरोसा है, ना एसआईटी पे भरोसा, ना जांच पे भरोसा है, ना इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा, फिर भी कोर्ट नहीं जाना और यहां पर आके छाती ठोकना। मुझे लगता है कि टेक्निकलिटी से दूर, आस्था से दूर। अच्छा दूसरी बात, आस्था का प्रतीक है ना समाजवादी पार्टी का। जिस फैजाबाद कोर्ट के जज ने इस ऑर्डर को दिया था 1990 के बाद, उसको चैलेंज कर दिया था लोकसभा, वहां पे सेंटर के अंदर में कांग्रेस पार्टी थी, प्रमोशन नहीं हुआ था। हबीबुल्लाह ने किताब लिखी, मैं कर रहा देश विद राजीव गांधी फिल्म से, उसमें भी ये बात कही गई। बात कर, ये बता कारवा कैसे लूटा? आप देखिए लुटेरे कहाँ हैं? जय हो, इधर उधर मत भागो। ठीक है, तो कारवा लूटा है ना, जो हिंदू के आस्थाओं का जो कारवा लूटा है,